हमारा है आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। देखो आर्थिक भूगोल का मतलब है कि मनुष्य जो पैसा कमा रहा है ना, पैसा कमाने के लिए जो भी काम करेगा उन सारे कार्यों को हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल में। मनुष्य पैसा कमाने के लिए जो भी कार्य करेगा उन सभी कार्यों को किस में पढ़ना है? आर्थिक भूगोल में। अब देखो आर्थिक भूगोल के बारे में तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्थिक भूगोल में आर्थिक क्रियाएं क्या क्या होती है जी, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या क्या होता है। तो मनुष्य द्वारा संपादित यानी मनुष्य द्वारा किया गया वह क्रियाएं जो मनुष्य अपने जीवन को चलाने के लिए आर्थिक लाभ के लिए करता है। मनुष्य वे सारे काम करता है जिससे अपना जीवन चलाता है या फायदा करता है, उन सभी क्रियाओं को क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रियाएं। जैसे देखो सड़क पर आदमी चल रहा है, आइसक्रीम बेच रहा है। आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम क्यों बेचता है? ताकि अपना जीवन चला पाए, है कि नहीं, अपना घर परिवार चला पाए। होता है कि नहीं होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां अपना कंपनी चला रही है ताकि प्रॉफिट कर पाए, होता है ना। कोई जीवन चलाने के लिए, कोई लाभ कमाने के लिए जो काम करता है वो सारा का सारा काम क्या कहलाएगा? आर्थिक क्रिया। कल को हो सकता है आप भी कोई ना कोई काम करोगे अपने जीवन को चलाने के लिए। हर व्यक्ति कोई ना कोई काम करता है, आप भी करोगे। नहीं करोगे तो दूसरा का मोहताज रहोगे, दे दो 5 रुपया, दे दो 2 रुपये, ऐसे मांगोगे, समझे। तो आपको भी काम करना पड़ेगा। तो आप भी आर्थिक क्रियाएं करेंगे अपना जीवन को चलाने के लिए, करेंगे ना। आर्थिक क्रियाएं कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 में सबसे पहला है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको बोलते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं का मतलब वे क्रियाएं जिसको करने के लिए मनुष्य प्रकृति के भरोसे रहता है, जमीन के भरोसे रहता है, उसे कहते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे देखो हम करेंगे खेती, हम नेचर के भरोसे रहेंगे, नहीं, जलवायु बढ़िया रहेगा, मिट्टी बढ़िया रहेगा तो खेती कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। खेती करने के लिए हमें नेचर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम खुदाई करेंगे तो भूमि के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। हम पेड़ लगाएंगे तो भी हमें मिट्टी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। पशु पालन करेंगे, मछली पालेंगे, अब महिलाएं जाके अंडा चुनेगी, लकड़ी चुनेगी, ये सारा काम करेगी। ये प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है? प्राइमरी। शिकार करेंगे, पशुओं का शिकार, प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं तो वह क्रियाएं जो प्रकृति और भूमि पर निर्भर रह के किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, तो बताओ प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में क्या आएगा? कृषि, संग्रहण मतलब जमा करना, जैसे बोले ना, हाँ, चुनना, खनन कार्य, खुदाई करना, ये सब कहलाएगा प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करने वाले लोगों को कहा जाता है रेड कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं? रेड कॉलर वर्कर। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करने वाले लोग रेड कॉलर वर्कर। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हुआ? ऐसा काम जो प्रकृति और भूमि पर निर्भर रह के किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसमें काम करने वाले लोगों का बोलेंगे रेड कॉलर वर्कर। अब देखते हैं सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा कार्य जो प्राथमिक क्रियाओं के भरोसे किया जाता है। जैसे उद्योग प्राथमिक क्रियाओं के भरोसे किया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग द्वितीयक क्रियाएं, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सोचिए आपका कपड़ा का फैक्ट्री, आप कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए आपको रुई चाहिए और रुई का खेती हुआ होगा, कोई किसान कपास का खेती किया था तो रुई मिला, फिर आपने उससे क्या बनाया? कपड़ा। ये जो कपड़ा बनाने का काम है ये कहलाएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। इस काम के लिए आप किस पर डिपेंड हैं? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, है कि नहीं? या आप बोले कपड़ा सर, बस कपड़ा नहीं। देखो अगर कोई लो इस्पात उद्योग में काम कर रहा है ना, स्टील बना रहा है, तो आपको नहीं लगता स्टील बनाने वाला प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा? सोचो स्टील अगर बनाना है तो जमीन के अंदर से लोहा निकालना पड़ेगा, तो कोई जमीन के अंदर से लोहा निकाला होगा यानी प्राइमरी कार्य किया होगा, तब हम उस लोहा का इस्तेमाल करके क्या बना रहे हैं? स्टील। यानी जितने भी उद्योग हैं, जितने भी इंडस्ट्री हैं, सबका सब कहलाएगा सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और सभी उद्योग को प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से वस्तुएं प्राप्त होती है, फिर वो करता है। चीनी उद्योग, चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए,
गन्ना का खेती होता कि नहीं होता है? कागज उद्योग, पेड़ का लकड़ी चाहिए तो पेड़ को लगाया जाएगा। तो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से जो चीजें प्राप्त होगी उससे अगर हम कोई नया चीज बनाएंगे तो क्या बोलेंगे? सेकेंडरी इकोनॉमिक। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को कहा जाता है ब्लू कॉलर वर्कर। क्या बोलते हैं? ब्लू कॉलर वर्कर। अब देखो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टर्शियरी इकोनॉमिक मतलब तृतीयक आर्थिक क्रियाएं, वैसी क्रियाएं जो प्राइमरी और सेकेंडरी सभी को मदद प्रदान करता है, उसे कहते हैं टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मदद करेगा, सेवा देगा। जैसे सोचो कोई किसान है, बोलेगा हम खेती करना चाहते हैं, हम बीज को खेतों में लगाएंगे, तो गाड़ी से आएगा बीज? नहीं आएगा। फिर किसान गाड़ी से उतारेगा, फिर बीज को खेतों में लगाएगा। ये गाड़ी ने क्या किया? परिवहन की सुविधा दिया। किसको? किसान को। अब किसान के काम को आसान किया कि नहीं किया? मदद किया उसका। को बोलेगा देखिए ना, मेरा बड़ा सा फैक्ट्री है, हमको अपना सामान को मार्केट में बेचना है, तो क्या करेगा? परिवहन क्या करेगा? उसका हेल्प करेगा। गाड़ी में लोड कर देगा अपना सामान और उसका सामान मार्केट में चला जाएगा। तो क्या सेकेंडरी वाला को परिवहन मदद किया कि नहीं किया? प्राइमरी वाला को मदद किया कि नहीं किया? तो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होता है जो वस्तुओं के उत्पादन में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। और जितना भी सर्विस वाला काम है सब का सब टर्शियरी। तुम सोचो गाड़ी में जा रहे हो, 10 रुपया टिकट देके, तो क्या तुमको गाड़ी दे देगा? नहीं, तुमको सेवा देगा, वहां से वहां तक पहुंचा देगा। सेवा दे रहा है ना, टर्शियरी। एक टीचर क्या करता है? आपको सर्विस दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं? आपको सर्विस दे रहे हैं। आप आए तब से आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सर्विस दे रहे हैं हम। तो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपका इलाज करेगा। डेंटिस्ट के पास गए, बोला मुंह खोलो, समझे कि नहीं? इलाज करेगा तो आपको क्या कर रहा है? सर्विस दे रहा है। वकील आपको क्या करता है? सर्विस देता है ना? यही सरकार आपको क्या करता है? सेवा करता है आपका। सरकार सेवा करने। पुलिस किसके लिए होता है? सेवा करने के लिए। आपका सेवा करता है। चोरी हो जाएगा, डाका डाल देगा, तो आप पुलिस के पास जाएंगे, देखिए मेरा चोरी हो गया, पुलिस आपका सेवा करेगा। समझे? तो ये सब सर्विस के लिए होता है। आप मूवी देखने के लिए जाएंगे, मनोरंजन, वहां आप इंटरटेन हो रहे हैं, वो आपको सर्विस दे रहा है, आपका सेवा कर रहा है। आपका मन जो उदास था खुश कर रहा है आपको, या खुश मन को दुख कर रहा है। समझे कि नहीं? इस तरह करके आपका सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा? इसी तरह टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करने वाले लोगों को बोला जाता है पिंक कॉलर वर्कर। पिंक कॉलर वर्कर। बहुत अच्छा। अब देखो चतुर्थक क्रियाएं क्या है? वैसी क्रियाएं जो हमें सर्विस तो देती है, बट उस सर्विस में हाई टेक्नोलॉजी लगा हुआ रहता है। तुम सोचो, जियो कंपनी हमें सर्विस देती है कि नहीं देती है? देती है। लेकिन क्या उस सर्विस में हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगा हुआ है? बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी है। तुम सोचो आईटी सेक्टर है ना, आईटी सेक्टर हमें सर्विस देती है, हाई टेक्नोलॉजी। कोई भी सूचना आपको प्राप्त हो जाता है कि देश विदेश में क्या हो रहा है, यहां पर मिल जा रहा है सूचना, वो भी तो आपको सर्विस दे रही है ना, आपको सूचना दे रही है ना। तो चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है? रिसर्च, और क्या आता है? सूचना, मैनेजमेंट। मतलब वर्तमान समय में उच्च तकनीक सुविधा जैसे सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, सब का सब आएगा चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं में। तो वैसी क्रियाएं जो उच्च तकनीक के भरोसे किया जाता है और जो हमें सर्विस देता है, उसे कहते हैं चतुर्थक। उसे क्या कहते हैं? जैसे रिसर्च करेंगे तो क्या तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे? हमको पता लगाना है हड्डी कितना साल पुराना है, बताया था हिस्ट्री में, तो उसके लिए हमें तकनीक चाहिए। क्या चाहिए? तकनीक। तो रिसर्च करने के लिए भी तकनीक चाहिए, सूचना प्राप्त करने के लिए भी तकनीक चाहिए। तो जिन कार्यों को करने के लिए बहुत ज्यादा तकनीक की आवश्यकता पड़ती है, उन कार्यों को कहा जाता है चतुर्थक, क्वाटरनरी एक्टिविटी। क्या बोलेंगे? इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बोला जाता है व्हाइट कॉलर वर्कर। क्या बोलेंगे? और सोचो पंचम क्रियाएं कैसा है? वैसा काम जो बहुत ऊंचा दर्जा का काम होता है, जिसको करना आम आदमी का बस का नहीं है। ये वही करेगा जो हाई टैलेंटेड आदमी होगा। सलाहकार वाला काम, सलाह देना, कानूनी सलाहकार, चिकित्सक सलाहकार, है ना, वैज्ञानिक, शोधकर्ता,
ये सब का सब सुधार करने वाला सब का सब किस में आएगा? पंचम आर्थिक क्रियाएं। ये अपने दिमाग के भरोसे का, जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो हो गया, देखो चांद पर चल गए हम लोग, मिशन मंगल है ना, मिशन आदित्य, इस तरह करके अलग अलग टाइप का हम लोग मिशन निकाल रहे हैं। तो ये साइंटिस्ट का दिमाग है ना, जो इस टाइप का सोच पा रहा है, तो वो सब काम किस में करता है? पंचम क्रियाएं। और ये काम करना क्या आम आदमी कर पाएगा? नहीं। जिसका पास वैसा आईक्यू रहेगा, वैसा बुद्धि रहेगा, वही करेगा। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को बोलते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर। कौन सा वर्कर? गोल्ड कॉलर वर्कर। तो आप बताओ क्या बनना चाहते हो? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी या क्वेलनरी? आप पिंक कॉलर वर्कर बनेंगे। वेरी गुड। क्या करेंगे आप? शिक्षक बनेंगे। बहुत अच्छा। आप लोगों में से और कोई बनना चाहते हैं कुछ? आप प्राइमरी, हाँ ये प्राइमरी करेगा, है ना, पशुपालन करोगे। वेरी गुड। और आप लोगों में? हाँ बाद में सोचेंगे, ठीक है। देखो जितने भी बड़े बड़े देश है ना, वो टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी काम ज्यादा करता है, पैसा वाला कंट्री। और जो विकसित नहीं है, विकास कर रहा है या पिछड़ा है, वो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा करता है। देखो यूएसए 3% ही मात्र क्या करता है? प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं कनाडा 5% मात्र प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है। सोच के देखो। लेकिन धीरे धीरे इंडिया में भी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होकर टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है ना। लेकिन बात वही है, देखो हर तरह का काम जरूरी है। आप नहीं बोल सकते खेती नहीं करेंगे, हम उद्योग करेंगे। हाँ प्राइमरी रहेगा तो सेकेंडरी कैसे होगा? फिर टर्शियरी को करेंगे। तो हर काम जरूरी है। बात क्लियर है?